बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। व्यूवर्स, आज जो मैं आपके साथ शेयरिंग करने जा रही हूँ वो है चिकन डोनट्स की। कि चिकन डोनट्स मैं किस तरह बनाती हूँ। आज पेरेंट्स को खुश करने लगी हूँ जिनके बच्चे सुबह लंच बॉक्स नहीं लेके जाते, उनके लिए स्पेशली ये बना रही हूँ। वो लंच बॉक्स के तौर पर भी स्कूल में साथ लेके जा सकते हैं, और 4 बजे की चाय के साथ भी आपके घर अगर मेहमान आ जाएं तो उनको भी आप पेश कर सकते हैं उनके सामने चाय के साथ, और ख़ुद भी खा सकते हैं। छोटे बड़े सबके लिए है, लेकिन स्पेशली बच्चों के लिए है। जो पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे खाना नहीं खाते, नाश्ता नहीं करते, तो उनको लंच बॉक्स में वो लंच बॉक्स के तौर पर दे सकते हैं। तो बने रहिएगा ये देखने के लिए कि मैं चिकन डोनट्स किस तरह बनाती हूँ और पेरेंट्स को कैसे बच्चों की भूखा रहने से निजात मिलती है। एंड तक बने रहिएगा। लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, व्यूज़ डालिएगा, ये आपकी तरफ से प्यार होता है जो मुझे व्यूज़ की सूरत में मिलता है, और मैं और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके लिए लेके आती हूँ। बेल के बटन को भी आपने हिट करना है ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और जल्दी आपको मिल सके। फेसबुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाइए। मेरे आज की जो रेसिपी है चिकन डोनट्स की, वो किस तरह बनती है अपने फैमिली मेम्बर्स में लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे पेज को भी ज्वाइन कीजिएगा। तो बने रहिएगा एंड तक ये देखने के लिए कि मैं चिकन नगेट्स कैसे बनाती हूँ। जी तो व्यूवर्स, इसके लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मेरे पास हैं। 3 अदद बड़े साइज़ के आलू ले लिए मैंने। चिकन 250 ग्राम है, ये सब बॉईल करके श्रेड कर लिया है। तो आलू भी मैंने कद्दूकश कर लिए हैं, और चिकन भी हल्का सा नमक डाल के मैंने श्रेड कर लिया, बॉईल कर लिया था। मक्खन है, अब 2 से 3 टेबल स्पून डालिएगा मेल्ट करके। उसके बाद ये मैदा है जो कि मैंने इसको ड्राई रोस्ट कर लिया है। ये तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून डालूँगी। 1 कप ये वाला इसको सूजी का डाल रही हूँ। ये भी हेल्दी है, आपको पता है बच्चों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। इसको भी ड्राई रोस्ट किया है ताकि इसका कच्चापन ना आए। ये बड़ों के टेस्ट के लिए भी है, बच्चे भी खा लेते हैं, इतनी ज़्यादा नहीं है। और ये तेज़ वाली मिर्चें नहीं हैं, सब्ज़ मिर्चें हैं। इनको बारीक बारीक मैंने काट लिया, कुतर लिया है। उसके अलावा मेरे पास है स्पाइसेस में नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च, पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून ही ज़ीरा डाल रही हूँ फ्लेवर के लिए, और काली मिर्च भी 1 टीस्पून फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ। उसके अलावा अब मिक्सिंग करते हैं, तो बने रहेगा मेरे साथ एंड तक यूँ ही। जी तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैंने एक बड़ा सा बाउल ले लिया है, उसमें आलू कद्दूकश किए हुए डालने लगी हूँ। ये 3 अदद मेरे पास बड़े आलू थे। आप कम क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो कम में भी बन सकते हैं। उसके बाद मेरे पास ये 250 ग्राम श्रेड किया हुआ चिकन है। प्लीज़ बच्चों की आवाज़ों को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि बच्चे हैं, अब उनको मैं चुप तो नहीं करवा सकती। ये मेरे पास है सूजी जो मैंने ड्राई रोस्ट की हुई है। पहले थोड़ी डालूंगी, अगर मुझे महसूस ज़रूरत हुई कि और डालनी है तो मैं डाल दूँगी। उसके अलावा मेरे पास है सब्ज़ मिर्चें, ये डालूँगी। स्पाइसेस हैं, ये डालती हूँ। ये देखें 2 टेबल स्पून डाला है। ये ड्राई रोस्ट किया हुआ है। उसके बाद मेरे पास सब्ज़ धनिया है। इन सबको हाथ की मदद से मैं मिक्स करती हूँ। तो मिक्स करने के बाद मिलती हूँ आपको। व्यूअर्स, 1 कप के बराबर छोटा कप, ये वाला जो है ये कप है छोटा। ये मैं इसमें प्याज बारीक बारीक चॉप की भी डाल रही हूँ। अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अगर स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। जी तो व्यूअर्स, चिकन
डोनट्स की डो तैयार हो चुकी है। अब इसको एक प्लेट के साथ 10 मिनट के लिए ज़रा रेस्ट देती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपको, फ्राइंग करते हुए मिलती हूँ। जी तो व्यूअर्स, चिकन डोनट्स की डो तैयार हो चुकी है। रेस्ट दे दिया मैंने बहुत अच्छा वाला, इसको रेस्ट आ गया है। और अब मैंने क्रम्स ले लिए हैं, क्रम्स है और मेरे पास मैदा है। जी तो व्यूअर्स, अब इसके अंदर 1 टीस्पून नमक डालूंगी क्रम्स के अंदर और 1 टीस्पून ही डालूंगी मैदे के अंदर। ये इनका बना रही हूँ मैं कोटिंग। गरम मसाला डालूंगी ताकि जब आप खाएं तो इसका टेस्ट आपको अच्छे वाला लगे। अब इनको मिक्स करती हूँ अच्छे तरीके से। मिक्स करने के बाद जी तो व्यूअर्स, ये मिक्स करती हूँ ताकि क्रम्स में अच्छे तरीके से ये मिक्स हो जाए। तो जब लगाऊं तो डोनट्स फीके फीके ना आपको लगे। बच्चों को भी खाने में फ्लेवर अच्छा लगे और आप सबको भी जो 4 बजे की चाय के साथ खाएंगे उनको भी। इसको मिक्स करती हूँ और इसमें पानी डाल के इसका एक अच्छे तरीके से घोल बना लेती हूँ। जी तो व्यूअर्स, ये मैंने इसकी कोटिंग तैयार कर ली है। अब हाथ की मदद से इसको मैं बनाऊंगी, जैसे एक बॉल बनाते हैं इस तरह बॉल बनाऊंगी। बॉल जैसे ही बन जाएगी फिर इसको थोड़ा सा प्रेस करूंगी, ऐसे प्रेस करके ये बिल्कुल प्रेस हो जाएगा। जैसे हम लोग शामी बनाते हैं, इसके अंदर फिंगर की मदद से आप इसको होल कर लें एक। ये देखें होल हो चुका है। ये अब इसकी कोटिंग करूंगी। ये देखें इधर, ये कोटिंग करते हैं इसकी। ये पहले जिसमें गरम मसाला और नमक डाला है, मैदा, उसमें इसको कोट किया है। उसके बाद फिर मैं इसको क्रम्स में डालती हूँ। इसकी कोटिंग करके इस तरह ये कोटिंग हो जाएगी। अब इसको रखती जाऊंगी, तो फिर मिलती हूँ आपको अगले स्टेप पर। जी तो व्यूअर्स, मैंने डाल दिए हैं इसमें डोनट्स ऑयल में। सब कुछ तो इसका पका हुआ है, जस्ट इसको बस कलर देना है और फिर आपने इसको निकाल लेना है। अब जैसे ये एक तरफ से होते हैं फिर दूसरे साइड से मैं इसका साइड चेंज करूँगी। तो बने रहेगा मेरे साथ यूं ही एंड तक, ये देखने के लिए कि चिकन डोनट्स मैं किस तरह बना रही हूँ। जी तो व्यूअर्स, चिकन डोनट्स तैयार हो चुके हैं। उसको आप केचप के साथ खाएं या चटनी के साथ। बच्चे तो ज़्यादा केचप के साथ ही खाना पसंद करेंगे। यकीनन आज की रेसिपी जो बच्चों के लंच के तौर पर मैंने बनाई है, और 4 बजे की चाय के साथ भी आप मेहमानों को भी दे सकते हैं और ख़ुद भी इंजॉय कर सकते हैं। यकीनन पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिएगा। मिलती हूँ किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। अल्लाह आपका हमें नासिर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।